ओके हेलो एवरीवन। सो एक और वीडियो में लेके आया हूँ। ये बेसिकली रिलेटेड है आपके आसन्स वाले से, योगा चैप्टर से। ओके सो काफ़ी बच्चों की मुझे क्वेरी आ रही थी, कमेंट आ रहा था कि आसन्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ, कैसे हम लोग आसन्स को लर्न करना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखा है बेसिकली। ठीक है, सो आपके पास ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन, अर्थराइटिस, ये दीज आर दी 5 लाइफस्टाइल डिजीज। ओके, सो आपके पास कितने लाइफस्टाइल डिजीज है? 5 लाइफस्टाइल डिजीज है। तो आसन आपके पास अप्रोक्स 32 के आसपास आसन होंगे, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग को सारे याद रहें। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ आसन से लिख के लेके आया हूँ यहाँ पे आपके पास टेबल में। अब देखो, ये फर्स्ट यहाँ पे ताड़ासन है। ठीक है, अब मैंने ये करा है कि ये ओबेसिटी के लिए भी है, अस्थमा के लिए भी है, हाइपरटेंशन के लिए भी है, बैक पेन के लिए भी है और अर्थराइटिस के लिए भी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एनी आसन फॉर अस्थमा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ताड़ासन है बेसिकली वो डायबिटीज़ के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है। तो ये थोड़ा आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत मैंने करी है, कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ताड़ासन है वो खाली डायबिटीज़ के लिए नहीं होता है, बाकी सब के लिए होता है। ओके भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप एकदम से ताड़ासन के बारे में लिख सकते हो किसी के लिए भी। ठीक है, किसी भी आसन में, किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज में, बस डायबिटीज़ में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ओके, बेसिकली जो बोल्ड कर रखे हैं मैंने, ठीक है, जो बोल्ड है, बोल्ड वाले क्या है कि वो किसी एक के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है। जैसे आप उष्ट्रासन, उष्ट्रासन को हम लोग कैमल पोज भी बोलते हैं। ओके, अगेन ये जो उष्ट्रासन है ये आपके किसके लिए नहीं है? खाली हाइपरटेंशन के लिए नहीं है, बाकी ये सब के लिए है। तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि एक्सप्लेन एनी वन आसन फॉर बैक पेन, ओके, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि बैक पेन के लिए या तो हम ताड़ासन लिख सकते हैं या उष्ट्रासन लिख सकते हैं, क्योंकि उष्ट्रासन खाली हाइपरटेंशन के लिए नहीं है। ओके, ऐसी भुजंगासन है। भुजंगासन तो मुझे बहुत सिंपल लगा है। ओबेसिटी के लिए भुजंगासन नहीं है, बाकी सबके लिए भुजंगासन है। ओके, तो इतना आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, ओके, अगर डायरेक्ट पूछता है कि ये वाला आसन एक्सप्लेन कर लो, तो फिर उसको तो किस्मत की बात है कि वो आप भी नहीं कर सकते हो, बट फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। देन गौमुख आसन भी एक ऐसा आसन है जो ओबेसिटी के लिए नहीं होता, बाकी सबके लिए होता है। तो आप दो चीज़ ध्यान रखना कि भुजंग आसन, गौमुख आसन, ये दो आसन ऐसे हैं जो ओबेसिटी के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए हैं। ठीक है, देन आप ओके, अब आते हैं हम लोग, जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। जैसे सेकंड आसन जो है वो है कटी चक्र आसन। अब कटी चक्र आसन ये खाली अस्थमा और बैक पेन के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है। ठीक है, ऐसे ही धनुरासन है, ये हाइपरटेंशन और बैक पेन के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो वक्रासन है, तो ये आपका वक्रासन ये ओबेसिटीज़ और डायबिटीज़ के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ आपको मतलब ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी सारे आसन मैंने लिख दिए हैं जो आपके 2025 के सिलेबस में है, और कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए हैं ये भी मैंने उसमें मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, जैसे भद्रासन है, अर्धचक्रासन है, ये दोनों एक ऐसे आसन है जो खाली बैक पेन और अर्थराइटिस के लिए, बाकी ये किसी के लिए नहीं मिलेंगे आपको। तो आपका माइंड में आ जाना चाहिए, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि एक्सप्लेन एनी वन आसन फॉर बैक पेन, तो आपको ध्यान ये याद रखना है कि भद्रासन एक ऐसा आसन है और अर्धचक्रासन ऐसा आसन है जो खाली बैक पेन अर्थराइटिस के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। भद्रासन बेसिकली आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज हम लोग करते हैं बैठ के, तो वही ये भद्रासन है। ठीक है, और तो ये है कि हमारे आसन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें ये पूरा टेबल बना रखा है मैंने, तो आप टेबल ये खुद से बना लो। अभी टेबल आपके पास टाइम है अभी पूरा, कि कौन का आसन आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपको कैसे ये लर्न करना है, कैसे कैसे ध्यान में रखना है कि कौन सा आसन किसके लिए है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से ये करके दे रखे हैं। मैंने आपको थोड़ा ट्रिक भी बताई है, जैसे भुजंग आसन और गौमुख आसन, ये दो ऐसे आसन हैं जो ओबेसिटी के लिए नहीं, बाकी सबके लिए हैं। तो ऐसे ही आपको भी कुछ भी आपको जो ट्रिक लग रही है, कुछ भी आप शॉर्टकट मेथड आप अपनाना चाह रहे हो कि हाँ ऐसे हम लर्न कर सकते हैं, वो है। बाकी थोड़ा बहुत आपको स्टिक डायग्राम आना चाहिए आसन्स के लिए। ठीक है, स्टिक डायग्राम में बेसिकली कि कैसे हम लोग बनाते हैं, जो अदर नेम्स हैं उनके वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी उष्ट्रासन के लिए बोला कैमल पोज बोलते हैं उसको। ठीक है, धनुरासन को हम लोग बो पोज बोलते हैं। ठीक है, तो हलासन को हम लोग प्लग पोज बोलते हैं। तो ये सारे आसन्स आपको ध्यान रखना है। भुजंग आसन को कोबरा आसन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। वक्र आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, ये दो आसन ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक में दोनों नी बेंट होती है, एक में एक नी बेंट होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको लर्न कर सकते हो। थोड़ा बहुत ट्रिक मैंने ये दी है, बस ये है कि मैंने पूरा जो टेबल है वो आपके सामने पूरा शो कर दिया है। ठीक है, अगर आप थोड़ा देखना तो मैं उसको मैंने आपको ये ज़्यादा जूम तो नहीं किया है, जूम में दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको प्रॉपरली, या मैंने थोड़ा और ज़्यादा जूम कर दिया है, इसमें और क्लियर हो जाएगा। मैं स्क्रीन हल्का सा नीचे कर रहा हूँ तो आपको
ताकि आपको और इजी पड़ जाए। ठीक है, चलो, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी को भी कमेंट में है तो कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछना है, इवन आप क्वेश्चन टाइप करके लिख सकते हो कमेंट में, मैं आंसर दे दूंगा।